वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। ये शर्त हमेशा एक फौजी लगाता है, एक आम इंसान क्यों नहीं लगा सकता। हम आम लोग जो है ना, खास बात पता है क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करके देखते हैं। राष्ट्र, देश, ये सब तो हम भूल ही चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी देश को सर्वोपरि मानते हैं। फौजी न होते हुए भी, एक आम नागरिक होते हुए भी वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि देश को उन पर गर्व हो। आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है ना, वो आपकी और मेरी तरह ही एक साधारण व्यक्तित्व हैं। वो भी अपने परिवार का पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, पर इसके अलावा उनकी एक जिम्मेदारी और है जो एक नागरिक की तरह वो पूरी करते हैं, और वो ये है कि वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, देशभक्ति उनके अंदर जगाते हैं, बच्चों के अंदर ना फौजियों वाले गुण उत्पन्न करते हैं। वो कैसे करते हैं ये जानने की बात रहेगी आज हमारे साथ हैं गौरव नेगी जी और उनकी पत्नी अपर्णा जी। ये दोनों मिल करके इस देश के लिए कुछ खास कर रहे हैं। वो दोनों प्रोफेशन से बैंकर हैं और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इनका काम कितना ज़्यादा फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है। इसके बावजूद भी ये वक्त निकालते हैं, अपने पैसे, अपनी पूंजी लगाते हैं ताकि वो देश को देशभक्त बच्चे दे सके। वो बच्चे जो कि देशभक्ति को बचपन से ही अपने खून में, अपने लहू में महसूस करें। तो वो फौजी न होते हुए भी फौजियों वाला जिगरा रखते हैं। वर्दी से फौजी ना सही, दिल से वो फौजी हैं, ऐसा वो भी मानते हैं। तो चलिए मैं गौरव जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनको आमंत्रित करते हैं, उनसे करते हैं कुछ बातें। जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब हम गौरव जी को भेजते हैं रिक्वेस्ट। गौरव जी देखिएगा, आपके पास रिक्वेस्ट आ गया होगा। गौरव जी के प्रति लोगों की भावनाएं मुझे अभी भी दिख रही हैं। वो लोग कह रहे हैं वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज एक आम नागरिक जो कि देशभक्ति की एक मिसाल आज हमारे बीच में होंगे। गौरव जी वेलकम, नमस्ते। नमस्ते युक्ता जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। असल में यही मुझे बोलना चाहिए था, जय हिंद। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? गौरव जी आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, और एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलके तो अच्छा इंसान हो ही जाता है जो देश के लिए काम कर रहा है। हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और आप देश के लिए काम कर रहे हैं। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का। आपके बारे में सुना तो मैंने, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मीट यू। अरे बाकी बातें तो होती रहेंगी। इट्स माय प्रिविलेज, मुझे कहना चाहिए मेरा प्रिविलेज है ये। मैं तो अजय जी का धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से आप जैसी शख्सियत से मिलने का मुझे मौका मिला है। ये तो है। बहुत बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि किसी के लिए कुछ बताते हैं, जैसे उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, जो कि इतना एक अलहदा सी बात थी आपके बारे में। तो मैंने तो अजय से कहा था यू आर माय मेंटर, मतलब यू हैव बीन द लिंक एंड यू हैव बीन द गाइड इन द मेंटर। यस यस, कई बार कुछ लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं जो कि मदद करते हैं। वो एक हिडन हमारे वो हैं, क्या कहें हम उन्हें, ही इज आवर हिडन हीरो, जो कि अजय जी हमारी हेल्प करते हैं छुप छुप के। अच्छा अजय जी, माफ कीजिएगा गौरव जी, मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, आपके और आपकी वाइफ के बारे में। आप लोग फाइनेंस से जुड़े हुए, धन दौलत, धन लक्ष्मी आपके आसपास घूमती रहती है। अच्छा, उनको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। लक्ष्मी जी जो है वो माया का सबसे खूबसूरत रूप है, उनको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। उनको नजरअंदाज करते हुए या उनको साथ लेकर के देशभक्ति की तरफ जिस तरफ आप मुड़े हैं, ये जज्बा आपके अंदर आया कैसे? फाइनेंसेस और मतलब बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ये तो खैर प्रोफेशन है, शौक भी था। तो अब नाउ आई वाज अ बैंकर, नाउ आई एम इनटू स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। जज्बे का तो सही मायने मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, ऐसा ही था बचपन से। अच्छा, बचपन से आप ऐसे थे? बचपन में मतलब अभी मेरे को जो याद आता है वो ये कि मेरे पास जब मैं क्लास 1 या 2 में रहूंगा तो मेरे पास एक नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट, एक नेवी ब्लू नेकर, जूते, सॉक्स और टोपी सब नेवी ब्लू कलर के हुआ करते थे। तो हाँ। स्कूल से आके उस समय इतना टीवी और सब तो, ये तो 1980s की बात है, तो टीवी और ये सब तो नहीं होता था।
तो मेरा ये परसेप्शन था कि इस शेड ऑफ ब्लू को नेवी ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन नेवी की नेवी। यूनिफॉर्म इस रंग की होती है। तो स्कूल से आके रोज रोज सिर से पैर तक नेवी ब्लू बन के मुझे लगता था आई यूज्ड टू फील लाइक एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। तो वाह। अब क्यों हुआ ऐसा दिमाग में, अब मैं क्या हुआ पता नहीं, दैट्स इन दैट वाज हाउ इट इज। अच्छा, तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म की तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं? सोचा क्या, ये तो बचपन से मतलब इट वाज ग्रांटेड फॉर मी कि यही करना है करके, तभी शायद। लेकिन एज आई ग्रू अप आई रियलाइज दैट आई एम मेडिकली अनफिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा। तो मुझे याद है क्लास 11th में, उस समय एनडीए क्लास 11th में होता था, तो फॉर्म तो लेके आया था मैं, पर मैं उसमें आई फाउंड आउट दैट आई एम मेडिकली अनफिट। सो अच्छा। दैट वाज लाइक कहना चाहिए दैट ड्रीम कम्स क्रैशिंग वाली बात थी। लेकिन ठीक है, कुछ समय बहुत बुरा लगा, मतलब हुआ, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि चलिए वर्दी में ना सही, वर्दी के बाहर सही। तो और probably आप बहुत कुछ मतलब कर रहे हैं। but that is the good thing about armed forces. Everybody is not allowed to enter. You have to be really fit and for it. That is why it is an elite force. ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा देखिए, आपको मेडिकली अनफिट भगवान ने बनाया, उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, और रीजन ये रहा होगा कि बिना वर्दी के बच्चों को आप ट्रेन करें। ये जो हाँ आपने सोचा, वो आपने आखिर सोचा कैसे? और आपने फोर्सेस करके कोई एक अपना ग्रुप बनाया हुआ, राइट? हाँ जी, तो वो आप शुरुआत मुझे इस ऐसे हुई। इनिशिएटिव के बारे में बताइए। हाँ। इसको थोड़ा सा पीछे, मतलब शुरुआत कैसे हुई, हम लोग मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, मेरी वाइफ भी सीएफए है। मैं हम दोनों हैदराबाद में नौकरी करते थे। I was heading HDFC Bank for undivided Andhra Pradesh. My wife was was the managing director of India operations of a global portfolio management company. So she was into the stock market, I was into banking. तो हम लोग के दिमाग में हमेशा रहता था, और मतलब आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी वाइफ भी उसी फीलिंग वाली है जैसा मेरे दिमाग मन में था। तो वी मेड अ टीम। तो हम लोग ये सोचते थे कि फौजियों ने जो कुछ किया उसका धन्यवाद देने का क्या तरीका हो सकता है। तो टीवी में देखना, और उस समय सोशल मीडिया भी नहीं होता था खैर। तो हम लोग 2006 की बात है, एक किताब मिली थी मुझे जिसका नाम था पोर्ट्रेट्स ऑफ वैलर। उसके जो उसमें 1947 से लेकर 2006 तक जितने गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे इंडियन आर्म फोर्सेस में, उन सब के बारे में लिखा हुआ था, उनका साइटेशन क्या हुआ था। तो वो किताब ली, हमने सोचा यहाँ से शुरू करते हैं, मिलना शुरू करते हैं, लेट्स मीट देम एंड जस्ट से थैंक यू। और मतलब ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस इज ऑल दैट वी कैन ऑफर। बाकी तो सब कर चुके हैं, हम बस एक धन्यवाद दें। तो विशाखापट्टनम में एक बार हम लोग नेवी डे में गए थे, वहाँ विक्ट्री एट सी करके एक मेमोरियल बना है जिसमें शब्द लिखे हैं, ऑल दैट अ सोल्जर आस्क्स फॉर टू कीप हिम गोइंग इज रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। मतलब सिपाही आगे बढ़ने के लिए ये चाहता है कि आपसे याद रखें। तो हमने सोचा यही एक चीज बनाई जाए। तो हमने शुरुआत करी हैदराबाद से। हैदराबाद में एक मेजर पद्मपानी आचार्य पर महावीर चक्र रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, वो तो शहीद हो गए थे कारगिल में। वहां से हमने मिलना शुरू किया। और जैसा मैंने कहा उस समय सोशल मीडिया सब नहीं होता था, तब उनका फोन नंबर कैसे मिलता, इट वॉज वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग। लेकिन हमने हैदराबाद की टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली, उसमें जितने आचार्य सरनेम के लोग थे सबको फोन कर दिया, और एक एक से पूछते रहते थे आप इनकी फैमिली है, आप इनकी फैमिली है। करते 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 एक दिन उनका नंबर मिल गया, फिर हम उनसे मिले। और वी आर फॉर्चुनेट कि दे टुक मेड अस अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो उनके फादर मदर की रिसेंटली डेथ हो गई, लेकिन उनकी वाइफ है, बेटी है, बहन है, जीजा जी हैं उनके। तो वी हैव बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने हमें फैमिली का पार्ट बनाया। अब ऐसे ही हमने शुरुआत करी है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, 1971 के लोंगेवाला वॉर में उन्हें महावीर चक्र मिला था। चंडीगढ़ में रहते ही पता चला, फिर मैंने चंडीगढ़ की टेलीफोन डायरेक्टरी में चांदपुरी नाम से जितने थे सबको फोन कर दिया, तो एक 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 करके वो मिल गए। ऐसे मेजर जनरल आयन कोडजो थे दिल्ली में, फिर हमने दिल्ली के एमडीएनएल की डायरेक्टरी फोन कर दिया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। सो इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं होते थे। धीरे अब तो खैर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहचान हो गई है, तो कहीं से मिल जाता है, दोस्त ऐसे बन गए। तो इस तरीके से शुरुआत करी थी हमने, और फिर इनसे मिलने लगे हम। जस्ट टू एक बताऊं, मेजर जनरल आयन कोडजो वाज द वन जो 1971 वॉर में बांग्लादेश में थे। इनके पैर में लैंड माइन से ब्लास्ट से पैर खराब हो गया था, तो इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए ऑपरेशन करना था, डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने ये गोरखा अरेंजमेंट किए थे, इन्होंने खुपरी से अपना ही पैर खुद काट लिया ताकि इन्फेक्शन ना होने पाए। जब तक डॉक्टर्स आएंगे तब तक, मतलब इट इज अनबिलीवेबल कोई ऐसा कर बड़ा पाए। हमें घूस बम्स। मीटिंग सच वही तो मुझे घूस पीपल बम्स हो एंड गए सुन के। वो मुझे भी लगा, आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो बट ये सब मिले, फिर हमें ऐसे मिल चलता रहा, हम बहुत लोगों से मिले हैं।
और लिस्ट तो शायद बहुत लंबी होगी किन किन से मिले हैं, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्र, मेजर पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र उन्हें 1962 में मिला था, वो तो शहीद हो गए, उनके बेटे सब मिले जोधपुर में। और लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी हल्द्वानी उत्तराखंड। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, मतलब आई फील आई एम वी आर प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि कारगिल में 4 परमवीर चक्र दिए गए थे, 4 लोगों को सम्मानित किया था। एंड वी आर लकी कि हम उन 4 से मिले हैं, 2 मरणोपरांत उनके परिवार से और 2 सैनिकों से मिले हैं। जैसा हिंदू धर्म में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा होती है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब 4 धाम की यात्रा कर ली इन 4 परमवीर चक्र विजेताओं से मिलकर। आज तक 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 3 विजेता आज भी हमारे साथ हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि हम उन तीनों से मिले हैं, हम तीनों को थैंक यू कह पाए। तो आई एम सॉरी, मैं बीच बीच में शायद गला भर जा रहा, मैं रुक जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। आई डू अंडरस्टैंड। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने जो आप कर रहे हैं वो वाकई बहुत इमोशनल चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। मुझे खुद और भी इनसे ऐसा लग रहा मिलकर है। मुझे एक चीज योगिता जी जो मैंने सबके साथ देखी है कि जब भी मैंने कहा है कि आपने बहुत अच्छा बड़ा काम किया, थैंक यू, तो हर फौजी ने जवाब दिया है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरी जगह कोई और फौजी होता तो वो भी यही करता। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती, मतलब आई कुड नॉट बिलीव कि कोई इतना पुटिंग योर लाइफ ऑन द लाइन, अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर क्या है, मैंने कोई बड़ा काम किया ही नहीं। तो दैट्स कमेंडेबल। तो सब कुछ करने के बाद दूसरों के लिए, अपने फायदे के लिए, कोई तनख्वाह के लिए अपनी जान देने नहीं जाता। तो इतना करने के बाद जब ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन वर्ल्ड एंड अ मिलिट्री वर्ल्ड। तो 2016 में मैं और मेरी पत्नी हैदराबाद से छोड़कर हल्द्वानी आ गए। मेरे पेरेंट्स यहाँ सेटल्ड हैं, हम लोग यहाँ आ गए, पेरेंट्स का रहने का मन था तो हम लोग यहाँ आ गए 2016 में। तब हमने सोचा कि हमने जो फौजियों से सीखा है, या जो फौजियों का जो कैरेक्टर चरित्र है, वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर किया जाए। सिर्फ थैंक यू कह देना तो अच्छा है उन फौजियों के लिए, लेकिन बच्चे भी तो सीखें। तो इस सोच से कि फौजियों की क्या बात अच्छी थी लगी, मतलब जो सीखनी चाहिए वो है, दे आर द फर्स्ट वंस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेंगे, मिलके काम करेंगे, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करेंगे। So they are like first ones to take responsibility. They are cohesive, equals and selfless. तो इन्हीं शब्दों को इनका एक्रोनिम बनाया हमने, FORCES। First ones to take responsibility का FOR, cohesive, equals and selfless का CES। तो this became forces, और आर्म फोर्सेस से मैच करता है। लेकिन तो ना फोर्सेस नाम ऐसे बना, हमने सोचा बच्चों को फौजियों के बारे में बताया जाए और उनको, ताकि हमारे बच्चे भी ऐसे बने। इफ द नेक्स्ट जनरेशन इज गुड, दे लव द कंट्री, तो बाकी प्रॉब्लम तो सब ठीक हो जाएंगे। तो डेवल लाइज इन द डिटेल। तो बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाएं, बच्चों, और बच्चे सीखते हैं। बच्चों को एक्सपोजर देना, माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके पिछली जनरेशन है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो यहाँ हमने आगे फोर्सेस बनाया, धीरे धीरे ग्रुप बनता गया। मतलब मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और बनता गया। ऐसे फोर्सेस ग्रुप बन गया, बच्चे हैं हमारे साथ। एंड आई एम रियली हैप्पी। आपने जैसे कहा था कि नेवी में भर्ती ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन शायद इसी दिन के लिए था। ये तो मैंने अपने बच्चों से बोला था कि शायद मैं इसीलिए भर्ती नहीं पाया। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो जितने शहीद हुए थे मेजर्स, कैप्टन थे, वो सब 1975 पहुंचे थे। मैं भी 1975 पहुंचा। तब मैं बड़ा सोचता था कि अगर मैं भर्ती हो पाया होता तो शायद मुझे भी शहीद होने का अवसर मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों से मैं कहता था शायद इसलिए नहीं हुआ होगा ताकि मैं तुम लोग के साथ रह सकूं, ताकि मुझे तुम्हारा साथ मिले। तो आई एम रियली हैप्पी कि अनफॉर्चुनेट कि बच्चों का साथ मुझे मिला, बच्चों का जोश और उत्साह देख के। दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज आवर रिवॉर्ड। तो ये है फोर्सेस। आप आपका आपका जो ये इनिशिएटिव है जिसमें ये बच्चे आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये क्या एज ग्रुप है जिनको आप फोकस करते हैं? आप मतलब एक तरह से आप आर्मी और नेवी और डिफेंस के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति आप उनके अंदर एक संप्रेषण कर रहे हैं, ये भावना उनके अंदर आए। क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक हिप हॉप टाइप लाइफ देखते हैं। उसके अलावा बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें वाकई देश के प्रति, राष्ट्रीयता, इन चीजों के बारे में कुछ जानकारी भी हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ पढ़ना लिखना कमाना है, और कमाना भी विदेश जाकर के है। ये मैं अपने आसपास के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे आभास होता है कि यही कल्चर है आजकल। तो ये बच्चों को आप
किस एज ग्रुप में पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर ये चीज संप्रेषित हो जाए? ये अब अभी हमारे ग्रुप में हमने शुरुआत की थी क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। छोटे बच्चे भी थे जिन्हें लिटिल इंडियंस कहते हैं, और जो 7 के ऊपर उन्हें यंग इंडियंस कहते हैं। इस तरीके से हमने ग्रुप बनाया था, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ क्लास 9-10 में जुड़े थे, आज वो ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं और आज भी हमारे साथ हैं। आई एम हैप्पी कि वो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी मेरे एक्टिविटीज में आते हैं। हम उन्हें छोड़ देते हैं कि तुम ये काम ऑर्गेनाइज करो, दे ऑर्गेनाइज इट। और भी अच्छी बात मुझे लगी, आगे चल के हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद आके जुड़े हैं कि हमें भी जुड़ना है। तो मतलब देयर पॉइंट इज कि वी वांट टू लर्न अबाउट इंडिया। और क्योंकि हम इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस से शुरू किया था हमने, लेकिन हमने इसमें जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, करंट अफेयर्स, कल्चर ऑफ इंडिया, ये सब भी उसमें हमने ऐड कर दिया, ताकि फौज के अलावा बच्चों को अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री भी पता हो, ताकि सो दैट दे गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ता है, देश से और लगाव बढ़ता है कि मैं कितने महान देश का और संस्कृति का हिस्सा हूँ। तो हमने वो भी जोड़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे बड़े बच्चे भी हमसे जुड़ गए। और मजेदार बात यह है कि कुछ मम्मियाँ जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, हाँ। उन्होंने कहा है कि हमें भी जोड़ लो। हम दे आर लाइक रीड ओनली मेंबर्स। हमारा एक ग्रुप है, उसमें जो हम लिखते हैं, बात करते हैं, वो चुपचाप से पढ़ते हैं। दे डोंट पार्टिसिपेट बिकॉज दे आर नॉट यंग लिटिल इंडियंस, दे आर ओल्ड नाउ। लेकिन उन्हें अच्छा लगता है तो कहते हैं कि हमें ग्रुप में जोड़ लो, हम चुप पढ़ते रहेंगे, बस हम एक्टिविटीज देखते रहेंगे एंड दे कीप रीडिंग। तो ऐसा देख के लगता है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे जुड़ना चाहते हैं। और जो आपने कहा ना कि बच्चों में कोई देशभक्ति के भाव जोड़ना चाहिए, बच्चे आजकल थोड़ा ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, इसमें मुझे थोड़ा सा, मैं कहूँगा गलती हमारी भी है, मतलब हमारी मेरी जनरेशन की, कि हम उन्हें जब तक एक्सपोजर नहीं देंगे तो वो सीखेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनको बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोजर मिलता है वो सीख लेते हैं। तो अगर हम उन्हें सिखा पाए, बता पाए क्या होता है, तो बच्चे सीखते हैं। मैंने ये देखा है। यू नीड टू गिव देम द एक्सपोजर एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। बच्चे उसी चीज की तरफ जाते हैं जो इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें। तो इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात है। और वी डोंट डू इट लाइक अ ट्यूटोरियल की स्कूल में आए, पढ़े, चले गए। हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप। इट इज नॉट अ मोनोलॉग, इट इज लाइक अ डायलॉग। मैं कुछ लिखता हूँ तो वो भी पूछते हैं, बताते हैं, तो इंटरेस्ट बना रहता है। एंड टू कीप इट इंटरेस्टिंग, हम हर तरह के सब्जेक्ट पे बात करते हैं ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े और इंटरेस्ट भी बना रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने, अच्छा मैं एक थोड़ा सा पीछे जाके बताता हूँ। फोर्सेस हमने जब बनाया तो वी मॉडल्ड इट ऑन द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमने क्या किया था, हमारा जो बच्चे हल्द्वानी में हमारे शहर में रहते हैं, हमने उनका एक ग्रुप बनाया, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, कारगिल विजय दिवस, आर्मी डे, स्पोर्ट्स डे, एल्डर्स डे। उसके बाद जब कोरोना हुआ और सब बंद होगी फिजिकल एक्टिविटीज, हमें एक मौका मिला, हमने कहा हम डिजिटल हो जाते हैं, तो लेट्स हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड हल्द्वानी आल्सो। बाकी बाहर से भी जुड़ना शुरू किया हमने। अब हमने क्या किया, हमने नाम रखा है कि जो हल्द्वानी के हमारे मेंबर्स हैं, जिन्हें हम सोल्जर्स कहते हैं, वी डोंट कॉल देम मेंबर्स, सोल्जर्स हमारे हल्द्वानी मेंबर्स हैं, दैट फॉर्म्स द इन्फेंट्री यूनिट ऑफ फोर्सेस। एंड जो लोग बाहर रहते हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल फोन या लैपटॉप से हमसे जुड़ते हैं, दे आर कनेक्टेड टू फोर्सेस थ्रू मशीन्स, सो वी कॉल दैट यूनिट एज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। अरे वाह। तो हमने दो बनाए, एक इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इन्फेंट्री वाले पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ होती है जिसमें दोनों यूनिट्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा हमने अगर एक मॉक पार्लियामेंट किया था एक बार की, राइट टू वोट शुड बी मेड कंपलसरी, अगर एक बिल हो तो इसमें कैसे डिस्कस करेंगे। तो वी हैड अ मॉक पार्लियामेंट जहां सब लोग गूगल मीट पे आए थे और सबने किया था। यूनिटी डे पे, नेशनल राष्ट्रीयता दिवस 31 अक्टूबर को, यूनिटी एक करा था, सबने एक एक प्रदेश चुना था, अपना होम स्टेट नहीं, होम स्टेट के अलावा कोई दूसरा स्टेट चुनो और उसके बारे में, उसका खाना, उसके कपड़े और उसका हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ बताओ। इसमें सबने पार्टिसिपेट किया। और एक यूनिटी डे का वो हुआ था जिसमें हमने यूनिटी रन करी थी। यूनिटी रन में हमारे इन्फेंट्री वाले आए थे, क्योंकि वो लोग यहाँ थे, उन्होंने तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों लोगों को इन्वॉल्व करा जाए। अभी तिरंगा यात्रा की थी, उसमें इन्फेंट्री वाले थे हमारे। तो इस तरीके से हमने मॉडल किया है बेस्ड ऑन आर्म फोर्सेस। और हर तरह की चीज करते हैं। जैसे आपको बताऊं, हमने सिर्फ ऐसा नहीं, हमने बच्चों को व्हाट इज ऑर्बिटल डिके क्या होता है, मतलब जनरल नॉलेज में, नए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इस तरीके की जनरल नॉलेज और साइंस वाली बातें भी करते हैं। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या होता है, इस तरीके की बातों को मेरा मन कह रहा है इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, क्या होता है कि हमारे पास किसी एक चीज की नॉलेज हो सकती है, बाकी नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए आपको कोई तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा ना, जो कि आपके इस काम में आपको सपोर्ट करे। बच्चे तो लर्नर वाले एंड पे है, लेकिन जो गाइड करने वाले एंड पे है, जो मॉडरेटर हैं, वो तो आप अपने साथ और भी जोड़ते हैं।
ऑनेस्टली इसमें मॉडरेटर्स में बस मेरी वाइफ अपर्णा और मैं हैं, हम दो ही हैं। तो जो बच्चों को हम वो बताते हैं, बच्चों को बताने से पहले हम खुद पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं। एंड वी ट्राई टू रीड, वेरीफाई, रीवेरीफाई अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के, ताकि क्योंकि आजकल गलत इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। हाँ 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 हाँ। तो इंटरनेट पर सर्च करा तो जरूरी नहीं कि सही इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो पता करके, पूछ के या और पढ़ के उसके बाद बच्चों को बताते हैं। तो इट इज ओनली माय वाइफ अपर्णा एंड मी, हम करते हैं। सो इफ फोर्सेज इज अ फौजी यूनिट, इफ फोर्सेज इज अ फौजी यूनिट, अपर्णा इज द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई एम द सेकंड इन कमांड वाह। एंड एवरीबॉडी। तो सर तो एक काम ऐसे हम करते हैं करते ना, कमांडिंग ऑफिसर को भी बुला ही लेते हैं, क्योंकि अपर्णा जी हैं। का जी नाम बिल्कुल। इतनी बार आया, बस अपर्णा जी एक बार भी नहीं आई। तो उनसे जी अगर वो बिल्कुल। आसपास है तो उनको प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो हाँ भी आ मैं जाए। बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। नमस्ते योगिता वेलकम जी। अपर्णा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। मुझे लगा कमांडिंग ऑफिसर से मिल ही लेना चाहिए अब, है ना? बहुत देर से बहुत सर देर से आपका नाम आ रहा है, बस आप नहीं आ रही थी। सर इज बीइंग जेनरस बाय कॉलिंग मी कमांडिंग ऑफिसर फोर्सेस, लेकिन इनका ही ब्रेन चाइल्ड था। इनका ही था कि इस तरह से करना है हमें। तो मैं मतलब as Gaurav mentioned, he is fortunate. Probably, I am very fortunate that I found a husband who's so staunch nationalist. कि मतलब he wears his patriotism on his sleeves. लोगों को पैट्रियोटिज्म फ्लॉन्ट करने में शर्म आती है। तो ये एक हाँ नई चीज मतलब जो मैंने गौरव में देखी कि इनको अपना पैट्रियोटिज्म फ्लॉन्ट करने में और बताने में कि मैं पैट्रियोटिक हूँ और मैं अपना देश का झंडा लेके जा रहा हूँ कहीं भी। हम लोग कारगिल गए थे और गाड़ी में देश का झंडा लेकर के, बच्चे हमारे बहुत छोटे छोटे थे, 3 साल के। तो हमने हैदराबाद से कारगिल तक हम बाई रोड गए थे। बाय रोड। तो ये सारी बाई रोड, और बस हम ही चारों बच्चे, हमारे 3 साल के थे और हम दोनों। तो ये चीज जो है वो मतलब हम दोनों को बहुत, हम लोग को जोड़ के रखती है। इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। मैम आपको एक बात बताती हूँ, गौरव जी तो बहुत कुछ करते आ रहे हैं और उनके मन में तो बचपन से ये जज्बा था, क्योंकि जो चीज बचपन से हमारे अंदर ग्रेन हो जाती है तो वो आप चाहे कुछ भी कर ले वो बाहर नहीं निकल सकती, वो आपके साथ हमेशा रहती है। आप एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर आए और आपने, क्योंकि यूजुअली वाइफ्स क्या करती हैं, हमारा काम क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को मोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको ट्रैक से हटा भी सकते हैं। आपने वो नहीं होने दिया। तो सबसे बड़ा सैल्यूट तो आपको है मैम, कि आपने अपने हस्बैंड की उन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया, साथ दिया, और असली अर्धांगिनी होने का आप फर्ज निभा रही हैं। मुझे लगता है आपसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इट्स लवली टू नो यू मैम। देखिए मैं ना एक फौजी की बेटी हूँ, तो हमारे अंदर ना बचपन से सब कुछ है। मतलब मेरी शादी हुई है नॉन फौजी परिवार में, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में बहुत अजीब अजीब लगी। मुझे लगा यार ये कैसे लोग हैं। और हमारे अंदर क्या था कि सुबह 15 अगस्त के दिन पापा उठा के बैठा देते थे कि अब तुम्हें परेड देखनी है, 26 जनवरी की परेड देखनी है। यहाँ पे लोग मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिविल में क्या है, लोग छुट्टी के जी। तौर पर देखते हैं। हमारे लिए वो कभी छुट्टी नहीं हुआ करती थी, तो मुझे ना वो चीज हमेशा लगती थी। और चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं बदल पाई, लेकिन इतना जरूर किया कि अपने घर में मैंने देखा कि हाँ ऐसा नहीं है कि देश प्रेम के प्रति किसी को कम लगाव है, लेकिन हाँ वो जज्बा जिसमें मैं पली बढ़ी हूँ वो मैंने नहीं देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों उस जज्बे को लेकर यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रियल पैट्रियट, जो कि बहुत कम है लोगों के अंदर ना। हम पैट्रियोटिक फीलिंग है हमारे, 15 अगस्त और 26 जनवरी की तो सबके घरों में डेक चल जाते हैं, गाने वही बजते हैं देशभक्ति वाले, लेकिन रोजमर्रा में देशभक्त होना बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में। और आप दोनों को सलाम है कि आप इस चीज को कर रहे हैं। योगिता जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। शायद लोगों को नहीं पता होगा, हर घर तिरंगा अभियान अभी शुरू हुआ है, जिसके तहत लोगों ने अपने घर में तिरंगा झंडा लगाया है। और हम लोग हल्द्वानी 2016 में आए थे। तो इसके पहले हम लोग वहाँ फ्लैट में रहते थे हैदराबाद में। 15 अगस्त 26 जनवरी में जरूर अपने बालकनी में फ्लैग होइस्ट करते थे। हम लोगों ने यहाँ पे 20 फीट मास्क लगा करके, तो ये 2016 से आज तक रोज हम लोग सुबह झंडा फहराते हैं और शाम को उतनी ही इज्जत के साथ उतारते हैं। दिस इज बीन डन एवरी डे सिंस 2016। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक टुडे ड्यूरिंग दिस हर घर तिरंगा अभियान। तो ये तब से चल रहा है।
ये तब से चल रहा है। मैम सच में आज मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेसली देश के लिए जी रहे हैं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप चूंकि आप जो घर की लक्ष्मी होती है ना, वो फाइनेंसेस मैनेज करती है ना, तो सारा काम फाइनेंस मैनेज करने का महिलाओं के ऊपर होता है। आप एज अ वाइफ, एज अ मदर, आपको घर के फाइनेंसेस भी देखने हैं, और जितना मुझे अभी तक पता है कि आपका जो इनिशिएटिव है फोर्सेस वाला, उसमें आपको कोई और पैसे नहीं देता, आप दोनों मिल करके अपने फंड से सब कुछ करते हैं। आपका घर चलता कैसे है? देखिए मैम, इसमें क्या होता है, हमें पता है, जैसे हम लोग आप कह रहे हैं कि खर्चा कैसे चलाते हैं, बजट बनाते हैं, तो यू हैव सम एसेंशियल एक्सपेंडिचर कि ये करने ही करने हैं। सो वट एवर वी स्पेंड ऑन दीज एक्सकर्शन की फौजियों के परिवार से मिलने जाना है, उनसे रेगुलरली टच में रहना है, बच्चों की एक्टिविटीज करानी है, तो दीज आर एसेंशियल एक्सपेंडिचर फॉर अस। ये हमारे जरूरी खर्चे में आते हैं। तो आप जरूरी खर्चे के लिए तो आप निकाल ही लेते हैं ना अपने बजट में, तो ये हमारे जरूरी खर्चे का हिस्सा हम उसको मानते हैं। माय गॉड। अच्छा, आप लोगों को मिलने को कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन है कि आप देशभक्ति कर रहे हैं और आप अपना बिट कर रहे हैं जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आपको क्या कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है? फोर्सेस से, डिफेंस से, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है? लोकल पीपल, नोबडी कम्स फॉरवर्ड फॉर एनी सपोर्ट? मैम हमने कभी फंडिंग, वी नेवर सीक फंडिंग, और फोर्सेस भी जो हमने बनाया है, हमने किसी लीगल स्ट्रक्चर या एनजीओ की तरह नहीं बनाया। वी वांट टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ मनी मैटर्स व्हेन इट कम्स टू फोर्सेस। हमने इसको ना एनजीओ बनाया है। ऐसा हुआ है एक आध बार लोगों ने बच्चों की एजुकेशन के लिए हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, ट्रस्ट वाले बोलते हैं, तो हमने मना ही कर दिया, और हम लेना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने कभी एनजीओ बनाई ही नहीं। क्योंकि वी वांट टू बी, मतलब कुछ चीजें रुपए पैसे से ऊपर होती हैं, तो वी डोंट वांट मनी एंड वी वांट टू बी आउट ऑफ मनी। क्योंकि फौजी अगर अपनी जान देता है तो पैसों के लिए नहीं देता है ना, तनख्वाह के लिए अपनी जान देने कोई नहीं जाता। तो मैं जिंदा रहकर भी क्या पैसे के लिए करूंगा? तो वी डोंट नीड मनी फॉर दिस। हाँ, ये जरूर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यंग एंड लिटिल इंडियंस हमारे साथ जुड़े, ताकि हम उनको सिखा पाए। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मैं उनसे कहूंगा योगिता जी कि इफ यू फील हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो अपने बच्चों उनसे जोड़ें, और आपके बच्चे यहाँ राष्ट्रवाद और सामान्य ज्ञान और अच्छी बातें ही सीखेंगे, कोई गलत बात नहीं सीखेंगे। आई पर्सनली स्टैंड गारंटी फॉर दिस। अच्छा, आई वांट आप पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करते हैं? सबसे बड़ी मुश्किल चीज तो ये होता है कि आप पेरेंट्स को कैसे बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे वो भी, कि आप हमारे पास भेजिए, हम उन्हें ट्रेन करेंगे। वो विश्वास उन पेरेंट्स में कैसे आता है? ये ऐसा होता है, ये जो शुरू किया था तब तो हमने हमारे साथ के कुछ बच्चे थे उनके साथ शुरू किया था। मैं बाद में घर घर जाके अपनी कॉलोनी में घंटी बजा के पूछा था, बच्चे हैं ज्वाइन करा लो, तो कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ज्वाइन कर लिया। हाँ। और लेकिन अब इसमें ये होता है ना, बच्चा और माँ बाप अगर थोड़े से भी मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कराते हैं। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूंगा कि एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज ये है कि कुछ मम्मी पापा ये कहते हैं कि हमारा बच्चा फॉर एग्जाम्पल आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हाँ। ऐसे केसेस आए हैं। तो ये एक चैलेंज होता है, ऐसे माँ बाप को कन्विंस करना चैलेंज होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईआईटी पास करना ही सब कुछ है, फिर बच्चे की नौकरी लगनी है, दैट इज ऑल। और एक मजेदार किस्सा हुआ था जो आपको बताऊं। एक आईआईटी बच्चा था, वो आईआईटी पढ़ रहा था, एस्पिरेंट था, 11th में था। हाँ। तो उससे मम्मी पापा ने भी मुझसे ये कहा, नहीं आईआईटी करना है, बस उसका यही गोल है, यही गोल है। तो हमने बच्चे से पूछा, बेटा तुम करोगे कि आईआईटी का क्या प्लान है? उसने कहा आईआईटी करूंगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं अमेरिका जाऊंगा। और उनका चलो ठीक है। अब ऐसे पूछा कि चलो हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो हाँ। बहुत देर सोचने लगा, मिसाइल मैन इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओ तेरी की। तो क्लास 11 का लड़का जो कि 17 साल का होगा, एक हाँ। साल बाद उसे वोटर राइट मिल जाएगा और सरकार बनाने के लिए वोट देगा। अब वो हाँ। वोट देगा तो कैसे, किसको चुनेगा, कैसी सरकार बनेगी, सब इट इज अ इफेक्ट कि हम ऐसे लोग वोट देंगे तो क्या सरकार बनेगी, क्या पॉलिटिशियंस होंगे, क्या पॉलिटिक्स होंगे। तो इट इज इजी टू क्रिटिसाइज पॉलिटिशियंस इन पॉलिटिक्स, बट मैंने जो कहा है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। हम अपने बच्चों को अगर अपने देश के बारे में अवेयर ना करा सकें, उनका एक कॉमन सेंस, एक
सही गलत में फर्क करने का ना सिखा सकें, तो IIT करके भी ठीक है, पैसे कमा के जिंदगी कट जाएगी, बट यू विल नॉट बिकम एन इंडियन, यू मे बिकम अ इंजीनियर बट यू विल नॉट बिकम एन इंडियन। तो आप जो कह रही हैं ना कन्विंस कैसे करते हैं, तो हमें भी वैरायटी वाले पेरेंट्स भी वैरायटी वाले मिलते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जो आगे बढ़ के सपोर्ट भी करते हैं और वो इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, लेकिन इस तरह के पेरेंट्स भी होते हैं। कुछ जगह बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं पर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जबकि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, अगर आप हम उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखें, सारे बच्चे दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर स्टडीज एंड इन मोस्ट ऑफ देयर, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में, पढ़ाई में, और मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं बहुत ऑलराउंडर टाइप के हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप देखिए किसी भी बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरी तरह से वो विकास होना चाहिए। तो हम अगर कहें कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है वही कुछ खास बन जाएगा, तो एक्चुअली नहीं होता है। तो अगेन गोइंग बाय द फोर्सेस कि सोल्जर, उनको हर चीज में ट्रेन किया जाता है, उनके IQ लेवल, उनका हर चीज देखी जाती है। वैसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट नेक्स्ट, आपने आगे क्या सोचा हुआ है? ये तो आपका एक इनिशिएटिव है जो चल ही रहा है, पूरी आप दिलो जान से दोनों लगे हुए हैं, अब आगे आपने और क्या सोचा हुआ है? आगे तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे हमारे साथ जिस महीने का क्लास 8 9 में आए थे, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही हमारे को और नन्हे और युवा बच्चे मिलते रहें और हमारी टीम बड़ी होती रहे। और यही है, मतलब बच्चों को सिखाना, उनका कल्चर और कैरेक्टर बनाना हमारा मोटिव है, इंडियन बनाना। तो बच्चे बड़े होके आगे चलते जाएंगे और बच्चे आते रहें और ग्रुप बड़ा होता रहे, ये आगे का प्लान यही है। और कोई मतलब ड्रीम भी है क्या आपका? माफ कीजिएगा, आप कुछ बता रहे थे जी, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि यही बच्चों का कैरेक्टर और कल्चर बनाने का ही ड्रीम है, बच्चे मिलते रहे, पढ़ते रहे। एक चीज तो मैं बच्चों से कहता हूँ, मतलब आप बताना चाहूंगा आपको, बच्चों को मैंने एक बात हमेशा कोट करता हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल अर्दृश्यर बुरजोरजी तारापोर परमवीर चक्र ने कहा था कि मैं अपने जवानों को ऐसा कोई काम करने को नहीं कह सकता जो काम मैं पहले खुद करके ना दिखा दूं। इट इज लाइक यू शुड प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। तो जैसे अपना ने बताया, हम रोज झंडा फहराते हैं, तो जब हम ऐसा करेंगे तभी हम बच्चों से कह पाएंगे कि आओ झंडा फहराओ, सब लोग फहराओ। और एक चीज और जो प्रोबब्ली आई शुड टेल यू, जैसे मेरा नाम गौरव नेगी है, तो बाय कन्वेंशन मेरे बच्चों का सरनेम भी नेगी होना चाहिए। हमने अपना सपोर्ट, हमने अपने बच्चों का सरनेम नेगी नहीं रखा, बच्चों का सरनेम है उनका, बिकॉज वी बिलीव देयर नेशनैलिटी इज देयर आइडेंटिटी, सो देयर सरनेम इज नॉट नेगी, इट इज भारत। वाओ! ताकि अब क्षेत्रवाद, जातिवाद खत्म होना चाहिए कहते हैं, तो preaching is easy, let's practice it first and then preach. So this is probably what we want our young Indians to follow, so we do it ourselves. तो ड्रीम यही है, सब भारतीय बने, देश के लिए सोचें अपना। जरूरी नहीं कि हर आदमी फौजी बने, फौजी बन नहीं सकता या बनना नहीं चाहता है, लेकिन वर्दी से फौजी ना सही, दिल से फौजी बने। हाथ में बंदूक नहीं तो क्या, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा तो हो। दैट इज द ड्रीम। Yes, beautiful. चलते I would like to add just a small thing कि forces के through हमें we met Dr. Chidambaram. पोखरण 2 में ऑपरेशन शक्ति में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ थे, ही वाज देन द चीफ ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये एक एक्टिविटी थी जो हमने बच्चों के लिए करी, एंड इट वाज आई थिंक द बेस्ट एक्टिविटी दैट वी हैड। और डॉक्टर चिदम्बरम इज इन बॉम्बे, वही हम डिजिटल थे तो वो बॉम्बे में थे, हम लोग हल्द्वानी में थे, कोई बच्चे अलग अलग शहरों में थे। एंड डॉक्टर चिदम्बरम स्पेंड सो मच टाइम विद अस कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कैसे हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम से क्या बात हुई थी, कैसे हुआ था, समथिंग दैट यू नेवर गेट टू हियर। मतलब मीडिया के थ्रू हमें नहीं पता चलता, और उनसे मिलके बच्चों का मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन जो कराया, इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर अस। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि और हम इस तरह की पर्सनालिटीज को अपने बच्चों से इंटरेक्ट करवा पाएं, जिससे बच्चे जब आप देखते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जो बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इट वाज अ बिग थिंग कि डॉक्टर चिदम्बरम से हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की हम और पर्सनालिटीज को अगर हम कोशिश करते हैं लेके आते हैं, दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स। और जैसा कि सर ने बोला कि
और बच्चों को ऐड करना। एक डॉक्टर मेजर पद्मपानी आचार्य की बेटी और शहीद हो गए, तो उनकी बेटी है जो उनसे सबसे पहले मिले थे, उनकी बेटी भी कारगिल विजय दिवस पे ऑनलाइन हमारे सारे बच्चों से मिली, बताया। तो हाउ डज अ मार्टियर्स डॉटर फील, मतलब इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग इन लाइफ, हर फैमिली लाइफ, हर फादर, she still is so optimistic and bubbling with energy. That is what we want our children to learn. तो वो बात सीखने वाली है कि शहीद हो गए पिताजी लेकिन जज्बे में कमी नहीं आई। तो मैं समझूंगा डॉक्टर चिदम्बरम और ये प्राजक्ता वाला, that was really wonderful, real life heroes that came They to got to meet real life heroes or soldiers. I have got an opportunity to meet the real life heroes. आज मेरे सामने बैठे हैं 2 लोग। I'm so glad to meet these people. चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों के लिए कि बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आपको ज्वाइन करें, क्योंकि इस प्रोग्राम को जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी लगेगा, कई पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है, बच्चों को ऐसा लगेगा, तो आपको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है? मैम हमें अप्रोच करने के लिए आई कैन शेयर माय नंबर, मोबाइल नंबर, दे कैन डायरेक्टली कॉल, मतलब इट्स लाइक अ वेरी इनफॉर्मल, आप सीधे जो भी इंटरेस्टेड हो दे कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी व्हाट्सएप मी, मतलब लाइक अ फ्रेंड, यू कॉल मी एंड मैसेज मी, ऐसा कुछ, मतलब दैट्स द वे यू कैन कांटेक्ट। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर लोग हमसे जुड़े हैं, बच्चे हमसे जुड़े, तो आई विल शेयर माय नंबर विद, आपके पास तो है ही मेरा नंबर, बट आई विल शेयर इट ऑन। जी, तो दैट इज हाउ दे कैन कनेक्ट विद अस। मैं आप दोनों का ना तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच कि बिना यूनिफॉर्म के भी आप लोग वो कुछ कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही को नहीं, हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज से मेरे अंदर जो है ना, आपको देख करके जो एक चेंज मैं फील कर पा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ मैं उसे भी करना शुरू कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली गेस्ट फॉर मी। आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों की बातें और जज्बा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, थैंक यू सो मच। मुझे भी दिल से, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से देशभक्ति का जो आपने झंडा उठा रखा है लेके चलते रहिए, और आप चलते रहेंगे जैसे आपने अकेले शुरुआत की थी और आप पूरा मजमा आपके साथ है। मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व आपको देखे इस तरह से करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। बाय।